ईरान और अमेरिका का युद्ध अगले 24 घंटे में शुरू हो सकता है और ये युद्ध कितना भयंकर होगा और कौन किस पक्ष में होगा, आज इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल ईरानी इस्लामिक जो क्रांति थी, हेलो फ्रेंड्स, ईरान और अमेरिका का युद्ध अगले 24 घंटे में शुरू हो सकता है। ऐसा मानने की हजारों वजह हैं और ये युद्ध कितना भयंकर होगा और कौन किस पक्ष में होगा, आज इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल ईरानी इस्लामिक जो क्रांति थी 1979 में, जिसके बाद पूरी रिजीम चेंज हो गई थी। उससे पहले शाह पहलवी की सरकार थी ईरान के अंदर। हमने कई बार बताया आपको कि शाह पहलवी किस तरीके से इजराइल और अमेरिका दोनों के दोस्त थे। फिर एक इस्लामिक क्रांति आई और 1979 में 11 फरवरी के दिन उस क्रांति ने शाह को हटा दिया और इस्लामिक जो रिजीम थी उसकी शुरुआत हो गई। उसके बाद जो मेन बात है, 11 फरवरी को जब ये रिजीम चेंज हुई है, लगभग 37 साल से आयतुल्लाह खामनेई शासन कर रहे हैं, सुप्रीम लीडर है ईरान के। और हर दिन वो इस क्रांति के दिन 11 फरवरी के दिन वो पब्लिकली आते थे और सबको बताते थे, सबको बधाई देते थे और सबको बताते थे कि किस तरीके से हमें ईरान को और आगे बढ़ाना है, किस तरीके से ये क्रांति हुई, किस तरीके से हम जीते और क्या हमारे गोल्स है, क्या हमें करना है। लेकिन पहली बार वो 11 फरवरी को सबके सामने नहीं आए और इस बार जो राष्ट्रपति है ईरान के पेजेश्कियान, उन्होंने लीड किया इस पूरी भीड़ को, पूरे जलसे को, पूरी मीटिंग को, और उन्होंने खिताब किया इसमें। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 8 फरवरी के दिन हर साल जो मीटिंग होती थी कमांडर्स ऑफ ईरान की, जिसमें आईआरजीसी के कमांडर्स, ईरान की फौज के कमांडर्स, ईरान के एयरफोर्स कमांडर्स, नेवी कमांडर्स, ये सब कमांडर जो मीटिंग होती थी, इसको भी 37 साल से लगातार आयतुल्लाह खामनेई लीड कर रहे थे, बट वो इसमें भी नहीं आए थे। दोनों दिन, ना 8 फरवरी को ना 11 फरवरी को, ईरान के सुप्रीम लीडर बाहर आए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन साफ है। ईरान की जो फौज है उसने अपने सुप्रीम लीडर को बंकर में कर दिया है कि आप बंकर में रहें और हम वॉर करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, और जब वॉर खत्म होगा उसके बाद ही आप बाहर आएंगे, उससे पहले आप बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको बताता हूँ तैयारी किस लेवल की चल रही है, किस लेवल की चल रही है, जिससे आप समझ में आ जाएगा कि वॉर अगले 24 घंटे में होने की फुल संभावना है, पूरी संभावना है। सबसे पहले अगर बात करें तो किस तरीके से रशिया और चाइना अब खुल के समर्थन में आ गए ईरान के, पहले वो बात करते हैं। रशिया की तरफ से कैस्पियन सागर से होते हुए रशियन कार्गो शिप्स, कार्गो प्लेन्स ईरान में आज आए हैं 4, और पिछले 8 दिन के अंदर 40, और अगर देखा जाए 26 जनवरी के बाद यानी 28 जनवरी से लेकर अब तक लगभग 60 कार्गो शिप्स आ चुके हैं रशिया से। बट पिछले 8 दिन में जो बहुत तेजी से जो कार्गो शिप आ रहे हैं, और आज जो 4 कार्गो शिप आए हैं, ऐसा मानना है अमेरिकन का, इजरायलियों का, कि ये ईरान के डिफेंस सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहे हैं रशियंस। स्पेशली S-300 का ऑलरेडी था, लेकिन S-300 को नाकाफी कर दिया था जब F-35 और F-15 ने अटैक किया था। 12 दिन के युद्ध जब हुआ था जून के अंदर 2025 में, लास्ट ईयर, तब डिफेंस सिस्टम काम नहीं आया था। तो S-400 और S-350 ये दोनों सप्लाई किए जा रहे हैं ईरान को, बहुत तेजी से सप्लाई किए जा रहे हैं रशिया की तरफ से, ताकि जब इजराइल या अमेरिका वॉर करने आए तो उनका सामना इस बार S-400 से हो। S-400 वही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो भारत ने यूज किया था, जिसका भारत में नाम है सुदर्शन, और ये सुदर्शन चक्र जो है भगवान विष्णु का, उससे प्रेरित है। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से S-400 ने पाकिस्तान के एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल, एक भी फाइटर जेट को भारत की टेरिटरी में दाखिल ही नहीं होने दिया, यहां तक कि जैसे ही कुछ दिखा कि कोई मिसाइल या कोई ड्रोन भारत सीमा में आ रहा है, इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद इस S-400 की पूरी तारीफ की गई, दुनिया भर में तारीफ की गई, और अब यही S-400 ईरान की फोर्स के पास आ गया है, ऐसा सबूत दे रहा है इजराइल अमेरिका को। वो बता रहे हैं कि जितना हम लेट कर रहे हैं हमले के लिए, उतना ईरान बहुत तेजी से अपनी सप्लाई करवा रहा है, अपनी रसद मंगा रहा है, अपने हथियार मंगा रहा है, और ये हथियार और भी जगह से आ रहे हैं। पर पहले रशिया ने एक और जो ऑफर किया है वो आप सुन लीजिए। रशिया ने MiG-29 तो फाइटर जेट दे ही दी है ईरान को, सुखोई 30 और सुखोई 35 भी देने को तैयार है, बल्कि कुछ दे दिए। और अब जो लेटेस्ट ऑफर किया है रशिया ने, उसको सुन के दिमाग के पर्दे हिल जाएंगे इजराइल और अमेरिका के। रशिया ने
ईरान को ऑफर कर दिया है अपना सबसे लेटेस्ट अत्याधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिसका नाम है Su-57 ईगल, और ये इसको फैल्कन बोलते हैं बेसिकली, Su-57 फैल्कन। और ये फाइटर जेट जब ईरान के पास होगा उसके बाद इजराइल का और अमेरिका का हमला करना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि उसके बाद ईरान के जो फाइटर पायलट्स हैं वो डॉग फाइट में टक्कर दे सकेंगे इजराइल के F-35 या F-15 को भी, और अमेरिका के F-35 या F-15 को भी। तो अगर ये मिल जाता है, हालांकि ये मुश्किल है, क्योंकि जब आप किसी को फाइटर जेट देते हो तो कई साल तक उसको मेंटेन करना सिखाना पड़ता है, चलाना सिखाना पड़ता है। तो क्या ईरानियों ने वहां ट्रेनिंग ली है या नहीं ली है, ये एक देखने वाली बात होगी। और क्या अगर लड़ाई होती है तो ऐसा तो नहीं रशिया के फाइटर जेट उड़ाने वाले फाइटर पायलट्स आ जाएं ईरान में और कहें चलो जी हम आपको यही ट्रेन देते हैं विद वॉर। हालांकि मुश्किल है, लेकिन हो सकता है ऐसा भी। दूसरी लेवल पर अब बात करें चाइना की, तो चाइना भी लगातार अपने कार्गो शिप्स भेज रहा है तेहरान, ईरान, और ये 80 से ज्यादा कार्गो शिप आ चुके हैं चाइना से। इनमें मिसाइल्स, ड्रोन्स बनाने के इक्विपमेंट्स, इसके अलावा DF-21 मिसाइल जो आपने बताया भी था आपको। ये DF-21 वो मिसाइल है जो स्पेशलाइज्ड है टू डिस्ट्रॉय एनी युद्धपोत, एनी एयरक्राफ्ट कैरियर। और अगर इसका सही इस्तेमाल कर दिया चाइना का, हालांकि चाइना का माल है मैं ये नहीं कह सकता चली जाएगा, पर अगर चल गया और सही इस्तेमाल हो गया और अमेरिका का एक युद्धपोत डुबा दिया, तो फिर मैंने आपको कई बार बताया अमेरिका की वैल्यू, फायर पावर और सुप्रीमेसी को धक्का लग जाएगा। और यही चाहते हैं चाइना और रशिया कि अमेरिका को यहाँ फंसाया जाए, ईरान में फंसाया जाए, क्योंकि ईरान के पास एक लड़ाकू फौज है, एक लड़ने वाली कौम है, दबने वाली कौम नहीं है। उन्हें जरूरत है हथियारों की, डिफेंस सिस्टम की, वो हम पकड़ा रहे हैं। अब बात करें अमेरिका और इजराइल की तैयारियों की। अमेरिका ने कतर के अंदर जो उनका बेस है अल अदद बेस, इस बेस के अंदर पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दी है, क्योंकि लास्ट टाइम ईरान ने यही पर हमला किया था। जॉर्डन के अंदर उनका 4 कार्गो शिप जो C-17 ग्लोब मास्टर थे वो कल आए थे और 3 आज आए हैं। अमेरिका और इजराइल के अंदर एक मीटिंग हुई कल, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू में एक मीटिंग हुई। मीटिंग कहाँ हुई? मीटिंग हुई व्हाइट हाउस में। इसमें 3-4 नई नई चीजें हुई। पहला चीज, बेंजामिन नेतन्याहू को व्हाइट हाउस के पीछे के गेट से घुसाया गया, अंदर बैक गेट से, जहां से बेसिकली व्हाइट हाउस के स्टाफ मेंबर्स आते हैं। इस पे अमेरिका की मीडिया ने बोला कि ये असामान्य घटना है, सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि आगे जाने से पीछे जाने की जरूरत क्या है, उनको पीछे से गए। फिर मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद जब बाहर आई बात, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि हम बात करेंगे, हम देखेंगे, और अगर बात नहीं मानी ईरान ने हमारी, अगर ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो फिर हमला होगा। शर्तें कौन सी शर्तें? शर्तें आपने बोल रखी है न्यूक्लियर बॉम्ब की, मिसाइल डिफेंस, मिसाइल की जो रेंज है उसको लिमिट करने की। इसराइल बोल रहा है कि मिसाइल के रेंज लिमिट हुए बिना हम कोई बातचीत नहीं मानेंगे। ईरान कह रहा है मैं हम मानने वाला ही नहीं हूं भाई। तो ये तो ढकोसला है, ये तो ढकोसला है ना जी। दरअसल हुआ क्या इस मीटिंग में? इस मीटिंग में ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को ये समझाया कि देखो भाई, आप रेडी हो वॉर के लिए? और इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि हाँ जी, मैं जो 3 हफ्ते पहले आया था, मैं जो बोल के गया था, मैं तैयारी करूंगा, मैं अपने डिफेंस को मैनेज करूंगा, मजबूत करूंगा, मैं अपने हथियारों की तैयारी करूंगा, जरा पहनापन लाऊंगा उनके अंदर, और फिर मैं रेडी करके बताऊंगा कि हाँ जी हम रेडी, और हमें कहाँ कहाँ पर हमें डिफेंस सिस्टम की और जरूरत है, जहां हम डिफेंस सिस्टम दोगे। तो आपको बताएं कि जॉर्डन के अंदर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और थार डिफेंस सिस्टम दोनों लगा दिए। सीरिया के अंदर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, थार डिफेंस सिस्टम दोनों लगा दिए। सऊदी अरब में दोनों लगा दिए, कतर में दोनों लगा दिए। एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर बहुत सारा डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी है। ये डिफेंस सिस्टम खुद एयर बेसिस को बचाने को तो है ही, लेकिन क्योंकि इसराइल के चारों तरफ है, तो अगर कोई मिसाइल जाती है जो इसराइल के पास जा रही है और लगता है कि इसराइल के डिफेंस सिस्टम अब वीक हो गए हैं या उनके पास अब वो मिसाइल कैपेसिटी नहीं रही ठोकने की, तो अमेरिका की ये डिफेंस सिस्टम वहां पे हिट कर सकते हैं, यानी वहां रोक सकते हैं। तो ट्रंप ने बोला बेंजामिन नेतन्याहू को कि ठीक है भाई, हमला आप करो इस साइड से, एयर साइड से, और पानी के साइड से हमला जो होगा वो करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और बताया ये गया कि नेतन्याहू परेशान है कि हमला पहले मुझे करना है। ट्रंप कह रहे नहीं जी, पहला हमला मुझे करना है, क्योंकि तारीफ लूटने का शौक है मेरे को, ये बोलूंगा मैंने हमला पहले किया था। क्योंकि आप जो बातचीत करने की बात कर रहे हो, वो तो जैसे आपने पेशकश की कि मिसाइल्स की रेंज ईरान को 500 किलोमीटर करनी होगी, ईरान ने बोला नो, ये तो टॉपिक ही नहीं है बात करने का, हम इससे बात करेंगे ही नहीं, यानी बात ही खत्म हो गई। और जिस लेवल का सपोर्ट मिल रहा है ईरान को रशिया से, चाइना से, और खुद वो बिल्डअप कर रहे हैं पिछले 6 महीने से भाई, लगातार। जून के बाद लगभग 7 महीने हो गए, वो हर महीने 2-2, 3-3 हजार डोज बना रहे हैं भाई। वो वेट कर रहे हैं इस लड़ाई का,
वो तैयार है लड़ने के लिए। उनके पास रिपोर्ट दावा करती है कि 12,500 मिसाइल्स हैं और तकरीबन 15 से 20,000 ड्रोन्स हैं, और उनकी कैपेसिटी है कि वो हर रोज 300 ड्रोन बना सकते हैं, 80 मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो भाई वो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं पिछले 7-8 महीने से। उनको पता है वॉर होगा, क्योंकि वो वॉर जो रुका था वो रुकना नहीं था वहां पर। वो वॉर रुका क्योंकि अमेरिका को लगा कि यार हम बातचीत से हम कर लेंगे हेल्प सॉल्व, और ईरान को लगा क्योंकि अब हम दब रहे हैं, हम हारने की कंडीशन में आ रहे हैं, तो क्यों ना अपनी तैयारी को फिर मजबूत करें और फिर बात करें। और अमेरिका जो बातचीत करने का दिखावा करता है, वो पेजेश्कियान जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे अमेरिका से, तब हम टेबल पे थे, हमारी बात हो रही थी, और अमेरिका ने मिडनाइट हैमर कर दिया, अटैक कर दिया। तो हम ट्रस्ट नहीं करते अमेरिका पे, हम बात जरूर कर रहे हैं लेकिन हमारी उंगलियां जो है ट्रिगर पर ही है, हम बिल्कुल रेडी बैठे हैं, और अगर हम पर हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई जो होगी उसमें तगड़ी जवाबी कार्रवाई होगी, और हम बहुत जबरदस्त हमला करेंगे। हम फिर किसी चीज को नहीं मानेंगे, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट होगा, और वो टारगेट होगा इसराइल का खात्मा, अमेरिका के मिसाइल जो बेसिस है उनको खात्मा, इतनी मिसाइल मारेंगे कि इनके डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाए। इसके अलावा हमारा टारगेट होगा अमेरिका के युद्धपोत गिराना, और अगर दो में से एक भी हमने गिरा दिया तो हमारी ये भारी भारी जीत होगी, बहुत भारी जीत होगी। रशिया अपने यूक्रेन का बदला चाहता है लेना अमेरिका से। अमेरिका ने वहां सप्लाई किए पैसे, सप्लाई किए हथियार, और अब रशिया सेम कर रहा है, टिट फॉर टैट। वो चाइना की मदद से, चाइना भी भेज रहा है अपने हथियार, क्योंकि चाइना और ईरान में 25 साल की डील है, एक डिफेंस डील है। इसका मतलब यह है कि जब चाइना को नीड होगी, ईरान हथियार सप्लाई करेगा, या जहां भी नीड होगी वो हेल्प करेगा। ईरान को जब नीड होगी चाइना सप्लाई करेगा, तो चाइना भी सप्लाई कर रहा है। और चाइना भी चाहता है कि अमेरिका को परेशान किया जाए, बिकॉज अमेरिका ताइवान के अंदर हथियार बेच रहा है, चाइना उससे नाखुश है, और चाइना भी चाहता है ग्लोबल वर्ल्ड का सुपर लीडर बनना, सुपर पावर बनना। तो बिना सुपर पावर, बिना लड़ाई के अमेरिका को हरा सकता है अगर, तो लड़ने की जरूरत क्या है? लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब मैं आपको एक लेटेस्ट खबर दूं, एक ड्रोन जो अब्राहम लिंकन का पीछा कर रहा है, वो अब्राहम लिंकन के ऊपर तक पहुंच गया और अमेरिका को मालूम ही नहीं पड़ा। इसके बाद से अमेरिका में बहुत टेंशन हो चुकी है कि यार अगर ये ड्रोन में बॉम्ब्स होते तो फिर क्या होता। भाई एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके ऊपर फाइटर जेट्स है, अगर ड्रोन ने फाइटर जेट गिरा दिया एक दो, और उस फाइटर जेट की आग से उस एयरक्राफ्ट कैरियर में दिक्कत हो गई, तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप समझ रहे हैं वॉर किस लेवल पे चल रहा है, कहां चल रहा है बातचीत। अमेरिका को चाहते हैं फंसाना रशिया और चाइना दोनों ईरान में, क्योंकि ना रशिया को लड़ना है ना चाइना को लड़ना है, लड़ना किसको है? ईरान को लड़ना है। अमेरिका और इसराइल चाहते हैं ईरान का खात्मा, रिजीम चेंज करना, पपेट बनाना। देखो सारी सारी चीज होती है। अगर ईरान कल को ये कह दे कि मेरा जो ऑयल है, जो तेल है, अब जैसे अमेरिका कहेगा मैं वैसे करूंगा यूज, उसको ही भेजूंगा, इसको अमेरिका कहेगा और वही रेट होगी। ये जो लड़ाई है ना, 1 मिनट में खत्म। ये सब बकवास की बात है कि हमें रिजीम चेंज करना है, हमें ईरान के लोगों की परवाह है, कोई ईरान में जो विद्रोह कर रहे हैं उनकी परवाह, घंटा परवाह तुम्हारे को यार। और परवाह तो अब क्यों ही है, पहले से क्यों नहीं थी 20-30 साल से? तुम्हें कोई परवाह नहीं किसी की अमेरिकन। तुम बस ये चाहते हो कि दुनिया में जो भी तेल बिके, जो भी डीजल गैस पेट्रोल बिके, वो सारा क्रूड ऑयल, गैस, नेचुरल गैस, जो कुछ भी है, वो सब अगर पॉसिबल है तो अमेरिका ही उसकी डील करे, अमेरिका की कंपनी उसकी डील करें। और अगर पॉसिबल नहीं है तो अमेरिका के डॉलर्स में वो डील हो, यानी हर फायदे में उनका फायदा हो। या तो पूरा फायदा हो कि डील भी खुद ही करें, डॉलर भी खुद ही लें, या फिर डील कोई ना करे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन डॉलर्स में डील्स हो। अब ईरान में क्या दिक्कत आ रही है कि चाइना के युआन में दिक्कत, डील चल रही है, ईरानी रूबल में दिक्कत, रुपए में दिक्कत चल रही है, ये ईरानी दिनार बोलते हैं, तो डॉलर का भी वैल्यू घट रहा है उससे। इसराइल का अलग दिक्कत है। इसराइल का ये दिक्कत है कि इसराइल के पीएम जो है बेंजामिन नेतन्याहू, वो साफ साफ कह चुके हैं कि जो ये ईरान है ये दुनिया के लिए खतरा है, और हम चाहते हैं कि ईरानी रिजीम को खत्म किया जाए, और ईरानी रिजीम खत्म किया जाए इनके न्यूक्लियर पावर बनने से पहले, ये ईरान का मानना है। अब क्या ईरान ऐसा कर पाएगा? क्या ईरान की रिजीम में अमेरिका इसराइल चेंज कर पाएंगे, या ईरान इनके वापस हमले करके इनको मारेगा? देखो ईरान हारेगा तो कंफर्म्ड है, लेकिन वो कब हारेगा? क्या वो इनको पहले हरा देगा मेंटली, दुनिया में इनकी बेइज्जती कर देगा, उसके बाद हारेगा, या पहले हारेगा? मुद्दा बस इतना ही है, मुद्दा बस उतना ही है। और अगर ईरान ने वो कर दिखाया जो रशिया और चाइना चाहते हैं कि ईरान कर दे, तो उसके बाद जो बेइज्जती होगी डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की, इसराइल की, वो बहुत भयंकर होगी। इसराइल छोटा देश है जिसको ईरान अगर चाहे तो मिसाइल से मार सकता है, और अगर ईरान ने एक लेवल से ज्यादा मिसाइल मार दी, रिपोर्ट कहती है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है ट्रंप को
कि 700 मिसाइल रोक सकते हैं हम, लेकिन ईरान पे कितनी है? 10 से 12,000। अगर 2,000 मिसाइल से छोड़ दी, और इसराइल में पिछली बार 10-12 मिसाइल गिरी थी, इसराइल का लॉस हुआ था $5 बिलियन का। अगर सोचो 100-150 गिर जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा फिर देश का। ये वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, पर ऐसा लगता नहीं कि वॉर रुकने वाला है। और मुझे ऐसा साफ लगता है कि ये वॉर अगर हुआ तो ये वर्ल्ड वॉर 3 बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जय हिंद, जय भारत।